अस्सलामुअलैकुम। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेकी के जरिए हम जज्बाती हालात सदमा से किस तरह निपट सकते हैं। सदमे का तसव्वुर हर एक के लिए कुछ मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाकाबिले यकीन हद तक तशरीह कर सकता है। जो चीज़ किसी के लिए इंतहाई तकलीफ दे है उसे दूसरे के लिए हकीर समझा जा सकता है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि किस हालत को सदमे के तौर पर शुमार किया जाता है। रेकी के लिहाज से सदमे में जिस्मानी चोट जैसे टूटी हुई हड्डी या जराही के निशान से लेकर गहरी नफ्सियाती चोट सब कुछ शामिल हो सकता है, जिसके नतीजे में नुकसान, गम, अजियत या यहाँ तक के दहशत जैसे एहसासात पैदा होते हैं। ये दिमाग और जिस्म में वाजिया होते हैं और आसानी से तकलीफ दे के तौर पर पहचाने जा सकते हैं, लेकिन सदमे बज़ाहिर बेज़रर वाक़यात से भी पैदा हो सकते हैं। ऐसी चीजें जिनके नतीजे में हमारी जिंदगी में खलल पड़ता है, जो रूह को तकलीफ पहुंचाता है, रेकी में उनको भी सदमा समझा जा सकता है और इसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। सदमा के हमारी सेहत और जिस्म पर क्या असरात होते हैं। लोगों के साथ काम करने के अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि इब्तदाई सदमा कई तरीकों से हो सकता है। ये जिस्मानी चोट, सेहत के चैलेंजेस, जिस्मानी बदसलूकी, सदमा, अचानक तब्दीली, नुकसान या ज़हनी और जज्बाती बदसलूकी के नतीजे में हो सकता है। लेकिन सदमे की दूसरी इकसाम भी हैं। मिसाल के तौर पर खतरनाक सदमे में दूसरे के तजर्बे को अंदरूनी बनाना शामिल है। ये खास तौर पर हीलिंग के पेशे में आम है। जब एक मुआलिज किसी क्लाइंट या मरीज के साथ हमदर्दी करता है तो वो जज्बाती और तजर्बाती को अंदरूनी तौर पर महसूस करता है, जिसकी वजह से वो सदमे को इस तरह बर्दाश्त करते हैं जैसे उन्होंने खुद इसका तजुर्बा किया हो। सदमे की एक शक्ल ट्रांस जनरेशन ट्रॉमा है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना ये लोगों के एहसास से कहीं ज्यादा आम है और अक्सर ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि जब बगैर इलाज ना किए जाने वाले सदमे को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किया जा सकता है। सदमे से खौफ की एक मुस्तकिल हालत पैदा होती है जो डीएनए में तब्दीलियों का बाइस बनती है। इसके बाद ये तब्दीलियां हमारे बच्चों तक पहुंच जाती हैं और वो भी इस खौफ के रद्द अमल के वारिस बनते हैं जो सदमे से जुड़ा होता है, जिनका उन्होंने कभी तजुर्बा नहीं किया। ये लोगों के लिए आसान होता है जब वो इसे अपने अंदर पहचान लेते हैं और आखिरकार उससे निपटने के काबिल हो जाते हैं। ये उन्हें माजी के खौफनाक तजर्बात को अपनी मौजूदा जिंदगी में ले जाने की कोशिश किए बगैर पिछली नस्लों के साथ हमदर्दी से जुड़ने की इजाजत देता है। हमारा जिस्म एक खूबसूरत किला है। ये हमें हर उस चीज से बचाता है जो बाहर है और जो कुछ अंदर है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करने वालों के लिए जिस्म माजी और हाल के दरमियान फर्क करना नहीं बता सकता। लिहाजा जब किसी मुहर्रक का सामना होता है तो माजी के सदमे का तजुर्बा इस तरह किया जा सकता है जैसे ये अब मेरे साथ हो रहा है। तो जब आप सदमे में शामिल हों तो हीलिंग के लिए रेकी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। रेकी 4 सतहों पर काम करती है: ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी और रूहानी। ये एक एनर्जी का निज़ाम है जिसने हमें घेरा हुआ है। सेहतमंद, मुस्बत, खालस एनर्जी को अपनी जगह पर बैलेंस रखने की हौसला अफजाई कर सकता है, जो बदले में हीलिंग को फरोग दे सकता है। ये सदमे को ठीक करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि सदमे के बाद उस जगह में जो एनर्जी होती है वो कम वाइब्रेशन की होती है। हमारे एनर्जी के रास्तों में रुकावटें पैदा करने के बाद ये एनर्जी जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सेहतमंद एनर्जी को अपनाने के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता तलाश करना होगा ताकि इंसानी जिंदगी रमा दवा हो। रेकी एनर्जी के फ्लोर को बैलेंस और दोबारा तरतीब देने में मदद करती है। सदमे की सूरत हाल में आप अपने चाक्रा सिस्टम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं।
اپنے کام کی رہنمائی کے لیے ہم چاکرا سسٹم کے اصولوں کا استعمال کرتے ہیں جو دوسری چیزوں کے ساتھ دماغ اور جسم کے درمیان تعلق کا جائزہ لیتی ہے۔ غیر صحت بخش عقائد اور جذباتی جو تکلیف دہ تجربے سے پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو فالو نہ کیا جائے تو یہ جسم کے انرجی ایریاز میں پھنس جاتے ہیں، جس سے درد، تکلیف اور بے آرامی ہوتی ہے۔ ریکی ان صدمات پر قابو پانے کے لیے کیسے کام کرتی ہے؟ ریکی 4 سطحوں پر کام کرتی ہے: ذہنی، جذباتی، جسمانی اور روحانی۔ توانائی کے کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں وقت یا جگہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یہ ایک فرد کے سیشن میں یا دور سے ڈسٹنس ہیلنگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس ترتیب کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس کے ساتھ آپ سب سے زیادہ آرام دہ ہوں۔ اسے ماضی، حال یا مستقبل کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تجربے یا مسائل کی جڑ کو نشانہ بنانے کے لیے ریکی کو ایک مخصوص وقت اور جگہ پر بھیجا جا سکتا ہے، چاہے یہ ذہنی، جذباتی، جسمانی یا روحانی صدمہ ہو۔ چاہے آپ اسے کسی اور کے لیے اٹھا رہے ہوں یا اس کے اثرات کو دوسرے ہاتھ سے جذب کیا ہو، ریکی ہر سطح پر رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہے۔ مدد کے لیے خالص انرجی کے بہاؤ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ہیلنگ کے عمل میں ریکی ماسٹرز کا کہنا ہے کہ تمام شفا یابی خود شفا ہے۔ جیسا کہ ہم دوسروں کو شفا دیتے ہیں، ہم خود بخود شفا حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں پریکٹیشنرز اور کلائنٹ کو راحت دیتا ہے۔ یہاں آپ کے جسم کے جذبات یعنی کہ صدمے کے علاج کے لیے تمام خدمات دستیاب ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہیں، لہٰذا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید ایسے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔